उठाई, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हमने देखा मीडिया में अरशद शरीफ को किस तरह दबाया गया, वो बेचारा मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुआ, उसको बाहर शहीद कर दिया गया। बहुत से एंकरों को पकड़ा गया, मारा गया, नंगा किया गया। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडरान को भी इसी तरह उन्होंने अपनी तरफ से इबरत का निशान बनाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, पकड़ा, जेलों में डाला। उसके अंदर एक बड़ा नाम हम सबके सामने हमारा भाई शहबाज गिल, जिसको जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने पकड़ा, मारा, नंगा किया, और पूरी कौम ने देखा कि शहबाज गिल का क्या कसूर था। हक और सच की आवाज उठा रहा था, इमरान खान के साथ डट के खड़ा था, इस हकीकी आजादी की तहरीक में मर्द मुजाहिद की तरह खड़ा था। हमने देखा उसके बाद आजम सवाती साहब के साथ क्या हुआ, उनको भी नंगा किया गया, उनकी बराना वीडियो बना के उनके बच्चों को भेजी गई। मैं समझता हूं कि ये वो अमल है शर्मनाक जिससे पूरी कौम के सर झुक गए हैं। ये कैसी हुकूमत है जिसमें आपके इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, पर्चे काट दिए जाते हैं। एक ही वाक़ये पर पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के शहरों में बेशुमार पर्चे काट दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो आज सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन है, मकबूल तरीन लीडर है, उन पर जब कातलाना हमला होता है तो उनकी तरफ से दिए गए नामों पर FIR तक नहीं करती। हम सबके सामने है कि आज तक JIT जो इमरान खान के कातलाना हमले के लिए बनी, उसमें बताया गया कि 3 हमलावर थे, एक मंसूबे के तहत कत्ल करने की कोशिश की गई। आज उस JIT को भी मसख किया जा रहा है। शहबाज गिल पर बलूचिस्तान में भी यहाँ पे कोई वाकया नहीं हुआ, यहाँ पर भी झूठे मुकदमे कायम किए गए हैं। मैं शहबाज गिल की हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। नौजवानों, आप सबके लिए, ये नौजवान अमेरिका से आया छोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और आज इसको खौफजदा किया जा रहा है। इसने बहादुरी के साथ मुकाबला किया है, इसको तशद्दुद किया गया, बुरी तरीके से मेंटली टॉर्चर किया गया। उसके बावजूद ये डटा हुआ है अपने कायद इमरान खान की हकीकी आज़ादी की इस तहरीक में। पूरे पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक भी शुरू है कि लोगों ने जो खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, ये इसीलिए तोड़े हैं कि ये शहबाज गिल, आपने देखा फवाद चौधरी को उसके बाद पकड़ा गया, उसको भी इसी तरह किया गया। तो जितने लोगों को ये पकड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कौम आज बेखौफ हो चुकी है। आज कौम जेलों में जाने के लिए तैयार है। इस इम्पोर्टेड सरकार की ये जो हरकतें हैं और जिस तरह इन्होंने इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान का दिवालियापन निकाल दिया, अपनी तो 1100 अरब रुपए की चोरियां बचाई, आज अवाम को जो है वो दिवालिया कर दिया है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि शहबाज गिल का बलूचिस्तान आना अपने जाहिर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन अदालतों का एहतराम करता है। झूठे मुकदमे बनने के बावजूद आज शहबाज गिल बलूचिस्तान में अदालत में अपने आप को पेश करने के लिए हाजिर हो गया। और ये दूसरी तरफ जो 50 रुपए के बल्कि 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मेरा ख्याल गया हुआ है, वो बाहर मुल्क से उसकी तबीयत ही अभी तक सही नहीं हुई। आपके वजीर आजम ने उसकी गारंटी दी हुई है, शहबाज शरीफ ने अपने भाई की, और वो झूठी उसकी बेटी। मैं समझता हूं कि आप अभी शहबाज गिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। सबसे पहले तो मैं कासिम खान सूरी जो प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान के, और हमारी पूरी तंजीम और हमारा यूथ विंग और हमारे तमाम अकाबरीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा प्यार दिया और आज भी यहाँ पर आने पर बेशुमार प्यार, बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा।
मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का जो नज़रिया है हकीकी आज़ादी का, इमरान खान का जो नज़रिया है कि पूरे पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी जहाँ भी बसता है उसके बराबरी के हकूक़ हैं, उस पाकिस्तानी को बराबरी की तमाम आसाइशें मिलनी चाहिए, हकूक़ भी बराबरी के होने चाहिए, ज़िम्मेदारी भी बराबरी की होनी चाहिए। उसमें बलूचिस्तान सफ़े अव्वल पे रहा इमरान खान की तरजीहात में। बदकिस्मती से बलूचिस्तान पिछले 75 साल में इग्नोर हुआ। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि हम पंजाब से रहने वाले लोगों को इसका इदराक नहीं है। बिल्कुल है, इस पर शर्मिंदगी भी होती है कि ये इसी वतन का एक हिस्सा है जिसके शहरियों का उतना ही हक है, लेकिन इसको बैकवर्ड रखा गया। यहाँ पर उस तरह की यहाँ के उसमें कसूर यहाँ के सियासतदानों का भी है, तमाम स्टेक होल्डर्स का है। लेकिन इमरान खान की तरजीहात में मैंने हमेशा बलूचिस्तान को अव्वलीन पाया। आपको फख्र होना चाहिए कि आपने इस बेटे को यहाँ से इलेक्ट करके भेजा। इसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान के आइन की इज्जत रखी। इसने एक ऐसी रूलिंग दी जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक थी उस वक्त, और उसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान के आइन को। अगर वो रूलिंग आज भी होती तो आप देखते कि ये जो कुछ कयास मचा हुआ है ये शायद ना मचता। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मुकदमात बने हैं, बहुत सारे मुकदमात को फेस कर रहा हूँ, बहुत सारे मुकदमात को शायद आइंदा भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपसे ये वादा है कि जो इमरान खान का नज़रिया है उसके ऊपर पाकिस्तान आया था, उसके ऊपर खड़ा हूँ, उसी के ऊपर इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। आप सबकी आवाज़ जो है वो कासिम खान सूरी हों, फवाद चौधरी हों, आजम खान सवाती हों, असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, वो तमाम लोग जो इस टाइम जिंदान के पीछे हैं, जो हो आए हैं जेल से या इस टाइम जेलों के अंदर हैं, वो तमाम के तमाम लोग आपकी आवाज़ हैं, तवाना आवाज़ है, और वो अपने कप्तान के पीछे हर वक्त खड़े हैं। हमें इन दूर दराज इलाकों में, जो वहाँ से, मैं कोयटा की बात नहीं कर रहा, आगे पसनी और उन इलाकों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर FIRs की जाती हैं जहाँ 28 घंटे लगते हैं पहुँचने में। इसलिए की जाती हैं कि आपको परेशान किया जाए, आपको तंग किया जाए, आपको हरास किया जाए। जैसे इन्होंने कहा एक वाकया कहीं और होता है, आइन कानून PPC सब कुछ क्लियर है कि यहाँ वो मुकदमे नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है जिसकी तमाम पुलिस सारे लोग उसके पाबंद है, लेकिन उन जजमेंट्स का मजाक उड़ाया जाता है, उन मुकदमात को किया जाता है। कोई बात नहीं, हम ये बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि ये कीमत है पाकिस्तान की जमहूरियत की, ये जमहूर की कीमत है। मेरा दिल शहबाज गिल, शहबाज गिल, मेरा दिल, मेरा दिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल, रियासत का वफादार गिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल, जिंदाबाद। मैं आपके सामने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूं। जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा था तो खान साहब ने गैर दानिस्ता तौर पर एक बात कही। जब मेरा रिमांड दिया गया कि जज साहबा, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबा, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस बात का मतलब कुछ और लिया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। आज मरियम सफदर जो कि अशराफिया में से हैं, वो 2 सिटिंग जजेस की तस्वीरें दिखाती हैं, उन्हें वो ब्लैकमेल करती हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करती हैं, उन्हें स्कैंडलाइज करती हैं, उनके फैसलों को गलत कहती हैं, उनके किए हुए फैसलों को बददियानती कहती हैं। आज 4-5 दिन गुजर गए, कोई तौहीन अदालत नहीं जुम्बिश में आई, किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या इमरान खान और मुल्क का बाशिंदा है? क्या इमरान खान के लिए इस मुल्क में आइन और कानून और है? क्या हमारे लिए आइन और कानून और है? हम एक आम बात करते हैं तो हमारे पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। ये खातून जो है, इसने कहाँ हमले की बात नहीं की, इसने अपनी बातों में कोर्ट्स पे हमले की बात की। राणा सनाउल्लाह ने जजेस को कहा कि आपने और आपके बच्चों ने यहीं रहना अगर आपने फैसला दिया। क्या ये लोग जजेस को धमकियां नहीं देते? क्या इन्होंने अभी उन्हें स्कैंडलाइज नहीं किया? तो इनके ऊपर कानून की रेट क्यों नहीं है? हम तो मुकदमे, मैं तो मुकदमे KP में मेरे पे मुकदमे हैं, पंजाब में मेरे पे मुकदमे हैं, सिंध में मेरे पे मुकदमे हैं, बलूचिस्तान में मेरे पे मुकदमे हैं। हम तो पूरे पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहे हैं और हम तैयार हैं आगे भी। लेकिन बात यह है कि क्या इन पे कोई और कानून है, ये किसी और मुल्क के शहरी हैं? तो बात यह है कि पहले शायद पाकिस्तान में ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग इस जुल्म से वाकिफ थे जो शायद बड़े शहरों में रहने वाले लोग नहीं थे। आज ये जो वाकया हुआ है रजीम चेंज का, इसमें अब पूरा पाकिस्तान इससे वाकिफ हो गया है। जेल बरो तहरीक में आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, किस तरीके से हमारे
جو سینئر کار لیڈران ہیں، شاہ محمود قریشی ہوں یا اسد عمر ہو، انہیں دوائی تک نہیں دی جا رہی، ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے کیے جا رہے، انہیں کسی جج کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، ہم کہہ رہے ہیں انہیں جج کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے کیے جا رہے، لیکن دوسری طرف عوام کا جو زناٹے دار سیاسی تھپڑ ہے ان کے منہ پہ، وہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو ابھی اگر نتیجہ بدلا نہ گیا تو آپ کو ڈی جی خان میں نظر آ رہا ہے اس ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ اس ٹائم محسن لغاری جس لیڈ سے جیت رہے ہیں وہ ہے عوام کی آواز، صبح سے پتہ چل رہا ہے۔ حالانکہ بدترین پری پول ریگنگ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے تمام ووٹر سپورٹرز کے اوپر پرچے کیے گئے، ان کی گاڑیاں کل رات روک دی گئیں، ہمارے ایک وہاں کے لوکل لیڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ آپ نے سب کچھ دیکھا، اس سب کے باوجود عوام ڈٹ کے آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام نے ڈٹ کے آج بلے کو ووٹ دیا ہے، اور جو لیڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کوئی آر ٹی ایس نہ بیٹھ جائے، اب کچھ اور ایسا نہ ہو کہ رات کو رزلٹ بدل جائے، ورنہ محسن لغاری انشاءاللہ آپ کو بڑی لیڈ سے جیتتے نظر آئیں گے۔ تو میں آخر میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے۔ ہمارے معزز جج صاحبان جن کے بارے میں مریم صاحبہ بہت ساری باتیں کر رہی ہیں، میرا بھی ایک کیس ان کے سامنے گیا تھا، ہو سکتا ہے مجھے اس کیس میں نہ لگا ہو کہ انہوں نے مجھے وہ انصاف دیا جو مجھے چاہیے ہو سکتا ہے میرے دل میں ہو کہ وہ بہتر کر سکتے تھے میرے لیے فیصلہ اس میں، لیکن میں نے تو انہی معزز جج صاحبان کی شان میں گستاخی نہیں شروع کی، کیونکہ میرے مقدمے کو انہوں نے وہ انصاف نہیں دیا جو مجھے چاہیے تو میں ان کے اوپر غلاظت پھینکنا شروع کر دوں۔ میں نے تو نہیں یہ کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا آئین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کیا مریم بی بی کے اوپر آئین کوئی اور لگتا ہے؟ مریم بی بی مارس پہ رہنے والی ہیں، وہ شہزادی ہیں اس ملک کی، نواز شریف بادشاہ ہیں اس ملک کے، کہ وہ 50 روپے کا سٹامپ دے کے ایک کنوکٹڈ آدمی جس کو سزا ہوئی ہے وہ 50 روپے کا سٹامپ دے کے باہر چلا جاتا ہے، جو بھیجتا ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان جس پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں، جو ابھی تک بیچارہ ان کی ٹانگ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، ان کو روز ان کے وارنٹ ایشو کر دیے جاتے ہیں، روز ان کو بیلیں لینی پڑتی ہیں، روز ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا۔ وہ اس عوام کی آواز ہے، وہ نہیں جھکنے والا، وہ نہیں ڈرنے والا، اس کا اللہ پہ ایمان ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس عوام کو، اس کے لیڈر کو سرخرو کریں گی۔ ایک دفعہ آخری بات، کون بچائے گا پاکستان؟ قاسم خان سوری زندہ باد۔ میں پوری میں آخر پہ آپ کی سب سے پہلے آپ کی آئی ایس ایف، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن مشکل حالات میں یہاں پر وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاسم خان سوری کی قیادت میں یہ مشکل ترین صوبہ ہے سیاست کرنے کے لیے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، سب کو ادراک ہے۔ آپ لوگ وہ واریئرز ہیں جن کی کہیں مثال نہیں ملتی، آپ سب فخر ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام کا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، قاسم خان سوری ہوں یا ہمارے جنرل سیکرٹری ہوں یا ہماری پوری جتنی بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر ہے، ہم سب آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں، آپ سب ہماری ہمیشہ دعاؤں میں ہوتے ہیں، آپ سب ہماری پرائورٹی میں ہیں۔ اور میں نے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، قاسم خان سوری سے بھی کروں گا کہ یہاں سے جو ینگ لوگ ہیں ہمارے آئی ایس ایف ہوں یا دوسرے ہوں، ان کو ٹکٹیں دے کے حلقوں میں اتارا جائے تاکہ یہ جو روٹن سسٹم ہے اس سے ہمارا چھٹکارا ہو۔